अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अदनान रऊफ़ अपने चैनल पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ हाजिर हूँ। इस वक्त आप चौकी से कराची की तरफ रवा दवा हैं, लेकिन ओवरऑल सारा पूरा टोल प्लाजा सब जाम है। वो देखें, ये ज़रा इरफान भी आपको दिखाएंगे, स्टाफ भी आज मेरे साथ ही है। और इस वक्त हम लोग गुज़श्ता 17 साल के तजर्बे की वजह से यहाँ से खुफिया रास्तों से, अभी इस वक्त हम एक टपाल एनर्जी के पीछे से एक कच्चे गांव में रास्ता था, वहाँ से आए और ज़रा बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच सकें। अभी भी मेन रोड पे पूरा ट्रैफिक जाने वाला बंद है और ये रास्ते अंदाज़ा आप कर लें, गाड़ी जिस तरह चला रहे हैं, इसको डबल डोर बनाया हुआ है इस वक्त हमने। ज़रा इरफान साहब ज़रा दिखाइएगा रास्ता आगे से। और ये जा रहे हैं हम लोग, और वो ट्रामे ट्रक वगैरह ज़रा जूम करके ज़रा दिखाइएगा। वैसे एग्जैक्टली आप देखें, हाँ बस वो देखें, ये हम पहुँच रहे हैं। ये तकरीबन 45 मिनट हो गए हम ड्राइव करते हुए, 45 मिनट हो गए ड्राइव करते हुए। बिजली के बिलों की वजह से भी कह रहा है हड़ताल की है लोगों ने कि गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा रेट लगा दिए। जुलाई का जो बिल आ रहा है एक्चुअल में उसमें बहुत ज़्यादा बिलिंग कर दी, टैरिफ बढ़ा दिया है, फ्यूल एडजस्टमेंट में बहुत पैसे लगा दिए, कमर्शियल नॉन कमर्शियल सब पे टैक्स लगा दिए, एनटीएन वालों के मसले जो है वो उस पर भी बड़ा सिलसिला कर दिया। अब यह है कि ये सब तो है, लेकिन इसका जब तक लीडरशिप गाइड नहीं करेगी, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजमेंट का कोई आदमी प्रॉपर ओपिनियन लीडर बन के गाइड नहीं करेगा कि भाई आपको इस मौके पे क्या करना चाहिए, तो आवाम को फिर यही समझ आएगा और वो आपसे यही करेगी कि आपका रास्ता बंद कर देगी। अब आप ये हालत देखें, इस वक्त ये लोग हैं, इस वक्त हम जा रहे हैं और शदीद ट्रैफिक जाम है। ये तो हम गुज़श्ता इतने सालों से आ जा रहे हैं, और जिस एरिया से आए इरफान साहब ज़रा वो भी दिखाइए था हमें, जंगल से, हाँ दिखाइए। मतलब पिछले तकरीबन 1.5-2 घंटे से हम फंसे हुए थे और हम एक खुफिया रास्ते से यहाँ पर इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास के रोड पर हम पहुँचे हैं। हब इंडस्ट्रियल एरिया से यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचने में तकरीबन घंटा सवा घंटा लग गया, एक हादसा। तो बात ये कर रहे थे कि टैरिफ ज़्यादा हो गया उसकी वजह से, कुछ लोग कह रहे हैं पीटीआई के वर्कर्स ने एहतजाज किया हुआ है उसकी वजह से। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जब लोग तकलीफ से बिलबिला उठ गए हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, तनख्वाहें नहीं है, कारोबार नहीं है, और उसमें आप इतने बिल बढ़ा कर भेज दें, आप क्या चाह रहे हैं? मुझे जावेद चौधरी का एक कॉलम वो जो है वो याद आया, वो 1 साल पहले छपा था। उसमें उसने कहा था कि मेरी मुलाकात एक बाहर से तजिया निगार से हुई और उसने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो दुनिया वालों के लिए ख़तरा है और दुनिया आपको अपने लिए ख़तरा समझती है। तो आप इस बात को सोचें। तो जावेद साहब ने कहा कि हम तो एक कमज़ोर मुल्क हैं, हम दुनिया के लिए कैसे ख़तरा हो सकते हैं? तो उसने कहा कि मसला ये है, आप एटमी ताकत हैं और आप कमज़ोर भी हैं। तो उसने कहा कि जावेद साहब ने कहा कि भाई आगे से कि यार वो रूस भी है, चाइना भी है। बोला देखिए वो लोग माशी तौर पर मुस्तहकम हैं, तो लोग आपसे इसलिए घबरा रहे हैं कि आप एक कमज़ोर मुल्क हैं। जब भी आपका मसला ख़राब होगा, हो सकता है आप अपने एटमी असासे किसी को भेज दें, हो सकता है आपके एटमी असासों को ख़तरा होगा। तो ये सारी चीज़ें की वजह से आपके ऊपर ये सारी चीज़ दबाव बढ़ाया जा रहा है, डॉलर महंगा किया जा रहा है, आपको टॉर्चर दी जा रहा है, मुल्क में महंगाई बढ़ा दी गई। उसकी वजह ये है कि ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी, मुल्क में स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगी, डॉलर अप हो जाएगा। तो ऐसी सूरत के बाद अब फाइनली गवर्नमेंट के पास क्या होगा? गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाएंगी, गवर्नमेंट महंगाई करेगी, बिल, बिजली, कुछ सब चीज़ें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुल्क दिवालिया होने के करीब हो जाएगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। उससे पहले के जो कुछ हालात उन्होंने बयान किए, उन्होंने कहा कि होगा ये कि जिस वक्त मुल्क दिवालिया होने करीब होगा उस वक्त महंगाई उरूज पे होगी, आदम एतमाद हो जाएगा, गवर्नमेंट पर लोगों का यकीन ख़त्म हो जाएगा, लोग बैंकों से पैसा निकाल लेंगे, सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और उस वक्त क्या होगा कि फौज को जिम्मेदारी दी जाएगी कि भाई आप लोगों से पैसा कलेक्ट करके हमें टैक्स दें तो हम किस्तें भरें। तो फौज को जब आप इस चीज़ों पे लगाएंगे, उस वक्त फौज टैक्स कलेक्ट करने जब निकलेगी, या इस तरह की कोई मामला, जिम्मेदारियाँ गवर्नमेंट की या आवाम को नॉर्मल करने के लिए जब वो बाहर निकलेगी, तो आवाम और फौज दोनों आमने सामने हो जाएंगे। ऐसी सूरत में फौज और आवाम जब आमने सामने हो जाएगी तो ये एंड हो जाएगा आपके मुल्क का। उस वक्त जाकर आप ये समझ रहे हैं आपका मुल्क का एंड हो गया, क्योंकि जिस मुल्क की फौज और आवाम आमने सामने आ जाए वहाँ मामला ख़त्म हो जाते हैं। अब आप इसकी मिसाल मैं आपको ये दे रहा हूँ,
शिकारी क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, वो एक छोटी नस्ल का एक कुत्ता पालते हैं और उसको रीछ के गार में भेज देते हैं। वो कुत्ता इतना छोटा होता है कि वो जाके गार में रीछ के हाथ में नहीं आता है और वो रीछ को जख्मी करता है, पैरों में काटता है, पीछे काटता है उसको, हर जगह से, यहाँ तक कि रीछ अपने खून बहने की वजह से कमज़ोर होकर गिर जाता है। फिर वो अपने मालिक की तरफ आता है और मालिक की तरफ आके उसको बताता है कि जी मैंने अंदर दुश्मन को कमज़ोर कर दिया, अब आप हमला कर दें। ये वो सेम पोजीशन इस वक्त आपके मुल्क की है कि आपके ऊपर कर्ज़ों का मसला, आपकी महंगाई का मसला, आपकी बिजली का मसला, आप बिल्कुल बैंकक्रप्ट होने की तरफ जा रहे हैं। ये सब कुछ उन्होंने आपके ऊपर बहुत सारे कुत्ते छोड़ दिए। अब क्या हो गया इस पोजीशन में कि ये उन्होंने अपना अभी आपका शिकार उनके लिए तैयार कर दिया। अब आएंगे वो तमाम लोग जिन्होंने आपको कर्जा दिया होगा, वो आके आपके मुल्क पे काबिज हो जाएंगे। आपकी चीज़ें, आपके आज के दोस्त कल के दुश्मन बन जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे कि आपकी आज़ादी सल्ब हो जाएगी, मुल्क तहस नहस हो जाएगा, आपके असासे सबसे पहले असासे रोल बैक हो जाएंगे। उसके बाद जाके एक नई तरक्की का सफ़र शुरू होगा लोगों के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में आज़ाद मुल्क की हैसियत से आपका मुल्क ख़त्म हो जाएगा। न्यू वर्ल्ड 2025 के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुख्तलिफ लास्ट पिछली 2021 की सदी में भी स्टार्ट हुआ था और वो हर 25 साल बाद एक मैप इशू करता है, एक चीज़ें इशू करता है, आपको बताता है कि एक्चुअल में अगले 25 सालों में क्या होगा। तो 2025 के अंदर 4 स्टेट्स हैं अलग अलग, जैसे यूए की स्टेट्स हैं, पाकिस्तान नहीं है। आप उसको गौर से देखिएगा, पढ़िएगा। और उसके अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए वीज़ा चाहिए। बहुत तरक्की करेगा पाकिस्तान, क्योंकि मादनियात बहुत है, चीज़ें बहुत हैं। आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के अभी सोने के एग्रीमेंट हो गए, रेकोटेक के हवाले से भी बहुत एग्रीमेंट हुए हैं। 2027 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये बताने का मकसद ये है कि हम उस कॉलम को देखें जो 1 साल पहले एक तजिया निगार ने लिखा, वो मेरी नज़र से गुजरा, मैंने शेयर कर दिया और मैं आपको ये बता रहा हूँ मुल्क उस वक्त सेम उस कंडीशन में है। अब इस वक्त इस मुल्क को बचाया जा सकता है तो वो ये है कि लीडरशिप को फॉलो करें, जज्बात में नहीं आए, तशद्दुद नहीं करें, तोड़ फोड़ नहीं करें, अपनी इमलाक को नुकसान मत पहुँचाएँ, आपस में लसानी फसाद से बचें, तो ये मुल्क आपका बच सकता है। और जो आपका लीडर आपको बता रहा है आप उसको फॉलो करें, उस पर चलें, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करें और मुल्क को बचाएं। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।